हमने क्विज कंप्लीट कर लिया। नाउ इट इज द टाइम फॉर फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उसको आपने आंसर करना होगा। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा? डेटा की बेसिक डेफिनेशन क्या है? रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, और जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, मेजरमेंट से, रिसर्च से, वो बेसिकली आपका क्या है? डाटा है। ठीक है, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और जो डिटेल आप कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से, मेजरमेंट से और रिसर्च। What are the two primary classification of data based on its nature and how it can be measured? Based on its nature। हाँ जी, जल्दी जल्दी, ये चैट बॉक्स में मैंने नहीं आंसर सुनानी, आप लोगों ने बतानी। मैं तो आपको इधर आंसर पे क्लिक कर दूंगा जब आप बता दें। जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी क्लास खत्म होगी। शाबाश। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये बेसिकली आपकी दो प्राइमरी क्लासिफिकेशन है। व्हाट टाइप्स ऑफ डाटा रेफर्स टू नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स? जल्दी जल्दी। नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो क्या है? वो बेसिकली आपकी क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंटिंग कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग इज नोन एज नॉमिनल। शाबाश। ये क्या होगा आपका? नॉमिनल डाटा। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डाटा। हाँ जी, नॉमिनल डाटा की एग्जांपल। शाबाश। कलर ऑफ आईज, जेंडर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप। व्हाट इज ऑर्डिनल डाटा? हाँ जी, जल्दी से। ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनल जिसमें कोई मीनिंगफुल सीक्वेंस हो, जिसमें कोई मीनिंगफुल सीक्वेंस हो। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा। एग्जांपल। शाबाश। स्पाइस लेवल, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल। What types of data refers to numerical information that allows for mathematical operations and comparisons? हाँ जी, शाबाश। क्वांटिटेटिव डाटा क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि उसके ऊपर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑपरेशंस जो है वो कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मुराद होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके ऊपर मीन, मीडियन, मोड फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना, ये क्या है? व्हाट इज डिस्क्रीट डाटा? डिस्क्रीट डाटा कीवर्ड, सिर्फ कीवर्ड लिख दे, पूरा पूरा सेंटेंस पे तक ना लिखे। शाबाश। होल नंबर, काउंटेबल, काउंटेबल होल नंबर, ये बेसिकली आपके की वो है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। 1 2 3 फॉर एग्जांपल किस फॉर्म में? जो आपका डिस्क्रीट डाटा है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ कार सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है जी। What type of quantitative data is measurable and can take on any value within a range including decimals? ये तो आपको दस्ती बता देना चाहिए। कॉन्टिन्यूस। वेरी गुड। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस डाटा। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा। वेट, हाइट, टेम्परेचर, टाइम। व्हाट आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ डाटा बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर? हाँ जी, जल्दी। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। शाबाश। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा? हाँ जी, टेबल्स में, रोज, कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड हो। स्ट्रक्चर डाटा क्या है? ऑर्गेनाइज, जो कि किसमें हो? रोज, कॉलम्स, टेबल्स, ये वर्ड आपके आंसर में जरूर
रिफ्लेक्ट होने चाहिए, क्या क्या, रोज कॉलम्स टेबल्स में ऑर्गेनाइज हो। शाबाश। इसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डाटा इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। पेरोल सिस्टम। शाबाश। स्टूडेंट्स का डाटा। बिल्कुल, ये तमाम जो है बेसिकली। हाउ डू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज स्ट्रक्चर्ड डाटा? ये मजे का सवाल है ना। यहाँ पे अब वो आपने वो जो इंडस्ट्री वाली एग्जांपल्स हैं वो काउंट करेंगे। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे स्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज करते हैं? उसमें जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं, जिनको लेंडिंग की हुई, या बोरोअर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखते हैं। शाबाश। सॉरी, इसका आंसर एक दफा मैं आपको दिखा भी दूं। कैसे? कस्टमर अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, लोन इंफॉर्मेशन फॉर रिस्क असेसमेंट्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। हाउ डू रिटेलर्स लेवरेज स्ट्रक्चर्ड डाटा? रिटेलर स्ट्रक्चर्ड डाटा का कैसे इस्तेमाल करते हैं? सेल्स के एनालिसिस के लिए, इन्वेंट्री के एनालिसिस के लिए बेसिकली उसको यूज करते हैं। प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज के लिए, सेल ट्रांजैक्शन के लिए, इन्वेंट्री लेवल्स और डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर में स्ट्रक्चर्ड डाटा का क्या रोल है? जल्दी से। शाबाश। पेशेंट के रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल मेंटेन कर रही हैं, उनकी हिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है, शाबाश। मेंटेन हिस्ट्री, पेशेंट के रिकॉर्ड्स, पेशेंट की डिटेल्स जो हैं वो स्टोर करेंगे। ट्रीटमेंट प्लान्स, बिलिंग इंफॉर्मेशन, तो मल्टीपल इसके यूज। इन मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा यूज फॉर? मैन्युफैक्चरिंग में किस पर्पस के लिए यूज होता है? कॉमन सेंस से बताना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, वो कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रही होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो इन्वेंट्री लेवल्स डिटरमिन करने होंगे, कितनी प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स। उसके अलावा परचेज ऑर्डर्स वगैरह का डाटा, ये तमाम बेसिकली इधर सिक्योर हो रहा होगा। प्रोडक्शन स्केड्यूल, इन्वेंट्री लेवल, सप्लायर ऑर्डर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मेट्रिक्स। हाउ डू लॉजिस्टिक्स कंपनी यूटिलाइज स्ट्रक्चर्ड डाटा? लॉजिस्टिक्स कंपनी कैसे होती है, जैसे टीसीएस वगैरह, तो ये क्या करती हैं? शाबाश। शिपमेंट करते हैं तो शिपमेंट की ट्रैकिंग, कस्टमर की डिटेल जो है, डिलीवरी रूट क्या होगा, वही और जो उन्होंने व्हीकल्स यूज करनी है तो उनकी मेंटेनेंस के रिकॉर्ड वगैरह के वो मेंटेन्ड हैं या नहीं है, तमाम डाटा बेसिकली इधर सेव हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। तो ट्रैक करती है शिपमेंट्स, इन्वेंट्री, डिलीवरी रूट्स, व्हीकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, ताकि एफिशिएंट रूट प्लानिंग करें, ताकि कम कॉस्ट लगे फ्यूल की, फॉर एग्जांपल। व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? हाँ जी। शाबाश। जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है? जिसके अंदर कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, और इसकी वजह से इसका एनालिसिस, इसको डायरेक्टली एनालाइज करना डिफिकल्ट है। इसके एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए? इसके एनालिसिस के लिए हमें स्पेशलाइज्ड टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके एनालिसिस के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट, ये तमाम क्या एग्जांपल्स हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की। ईमेल की बॉडी जो है, टेक्स्ट की बॉडी। शाबाश। What advanced tool is often used to extract useful information from the text body of email? हाँ जी। NLP, natural language processing, is used to extract information from unstructured text like emails. अभी मैंने आपको इसी की एग्जांपल दी थी ना। ये जो एग्जांपल थी,
ये इसमें ना को मोर देन 100 कमेंट्स थे, रिएक्शंस थे, सब थे। तो अब वो टेक्स्ट था, हर एक ने अपनी जबान में हमारी तारीफ की, तारीफ तो नहीं, जो भी किया था वो यहाँ पे आ रहा है कमेंट्स। अब उसने समराइज करके दे दिया। ये क्या है? एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज। जो कमेंट्स थे वो तो नेचुरल लैंग्वेज में थे ना, उसको इसने प्रोसेस किया और सेंटिमेंट एनालिसिस करके दे दी। ठीक हो गई कहानी। हाउ इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज इन द रिटेल इंडस्ट्री? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का रिटेल इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है? जी बिल्कुल, एनएलपी का टूल है सेंटिमेंट। मतलब एनएलपी जो है ना वो पूरा किचन है, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक जो छुरी है वो एनएलपी है, कांटा जो है वो, सॉरी, पूरा किचन जो है वो एनएलपी है, और उसके अंदर एक छुरी जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है जी। हाउ इज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज इन द रिटेल इंडस्ट्री? अभी तो बताया। ये जो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह का एनालिसिस है, इमेजेस का एनालिसिस है, इससे कस्टमर का सेंटिमेंट का आइडिया हो जाएगा ना, कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ट्रेंड्स का पता लग जाएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। हाँ जी, हॉस्पिटल्स में कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज होता है? शाबाश, जो डॉक्टर के नोट्स हैं, जो एमआरआई है, जो इमेजेस हैं, जो स्कैन्स हैं, जो सीडीज फॉर एग्जांपल वो दे रहे, तो तमाम बेसिकली क्या है, फ्लैश ड्राइव में कोई चीज दे रहे, तो तमाम बेसिकली क्या है, वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। अच्छा जी, आगे चले। हाउ डू लॉ फर्म्स यूज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो उनके होते हैं उसके लिए, केसों की जो फाइल्स होती हैं, फिर उसके अलावा जो और कानूनी दस्तावेजात होते हैं उसके लिए बेसिकली ये यूज हो रहा होता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। हाँ जी, सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है, जल्दी से बताएं। शाबाश, इमोशंस का एनालिसिस। इमोशन का एनालिसिस अब किसकी मदद से? कंप्यूटर की मदद से। सेंटिमेंट का एनालिसिस, इमोशंस का एनालिसिस है किसकी मदद से? कंप्यूटर्स की मदद से। ठीक है, प्रोसेस यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द इमोशनल टोन ऑफ टेक्स्ट। और वो इमोशनल टोन या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या न्यूट्रल हो सकती है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या न्यूट्रल हो सकती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना और उसके साथ काम करना। ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना थ्रू एआई। एआई के थ्रू। व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा? हाँ जी, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के दरमियान, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के दरमियान, जिसके अंदर क्या होता है, और इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड क्या चीज करती है? वो जो टैग्स और मार्कर्स यूज होते हैं, जो टैग्स और मार्कर्स यूज होते हैं वो इसको बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वो जो टैग्स और मार्कर्स यूज होते हैं वो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? तो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया, व्हाट आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्मेट्स? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर्मेट्स की कॉमन एग्जांपल्स। बड़े मुश्किल मुश्किल नाम थे। शाबाश, जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल। ठीक हो गया। सेमी स्ट्रक्चर डाटा में टैग्स और मार्कर्स का क्या पर्पज है? सेमी स्ट्रक्चर डाटा में टैग्स और मार्कर्स का क्या पर्पज है? एग्जैक्टली exactly, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। टैग्स जो हैं वो डाटा लेबल्स होती हैं, और मार्कर्स क्या होती हैं? वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ अ डाटा सेट को डिफाइन करते हैं थ्रू दी ब्रैकेट्स।
XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है? जो कि टैग्स के थ्रू डाटा को डिफाइन करती है, जो कि टैग्स के थ्रू डाटा को डिफाइन करती है, फ्लेक्सिबल है, हायरार्कियल है। जेसन, जेसन क्या है? जेसन क्या है? जेसन लाइट वेट डाटा डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, जो कि ह्यूमंस मशीन्स के लिए प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना, रीड करना आसान है, और वेब एप्लीकेशंस में आमतौर पे यूज होता है फॉर डाटा स्टोरेज। और ये क्या यूज करता है? ये टैग्स यूज करता है या मार्कर्स यूज करता है? ये मार्कर यूज करता है, और इसमें की वैल्यू पेयर्स होती है। HTML, HTML क्या है जी? अगेन HTML भी एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि वेब ब्राउजर के डिस्प्ले के लिए यूज होती है। Four primary types of data sources discussed in the text: internal, external, primary, secondary. Definition of data quality. हाँ जी, data quality की क्या definition है? वो complete हो, accurate हो, relevant हो, reliable हो, timely हो. What are internal data sources? I think easy है, point of sales data, production data, HR का data, financial data. Provide an example of internal data. ये आपको already cover कर ली है. What are external data sources? जो दूसरे आउटसाइड चैनल से होता है, जैसे कि थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, या पब्लिक सोर्सेज की तरफ से. प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स. हाँ जी, एक्सटर्नल डाटा सोर्स की एग्जांपल. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, मार्केट रिपोर्ट्स के तमाम क्या है बेसिकली आपकी एक्सटर्नल डाटा सोर्स है. ग्लोबल मार्केट की रिपोर्ट, वेरी गुड. API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. हाँ, ये क्या चीज? ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल डाटा. तो एक्सटर्नल डाटा के अंदर हमने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी पढ़ा था. वो क्या है? A set of rules that allow different software systems to connect and share information. फॉर एग्जाम्पल कंपनी के साथ जहां जहां पर वो मेंशन हुआ वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट होके आ जाए. प्राइमरी डाटा सोर्सेज क्या है? हाँ जी. सेंसस तो सेकेंडरी डाटा सोर्स है. सर्वेज जो फर्स्ट हैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज आपने कलेक्ट. व्हाट इज अ कॉमन मेथड फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा कलेक्ट कैसे होते हैं? सर्वेज के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू. व्हाट आर सेकेंडरी डाटा सोर्सेज? सेकेंडरी डाटा सोर्सेज क्या है? कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस, और एंड इज देन रीपर्पस, मतलब आप अपने पर्पस के लिए उसको, क्रिएट तो उसे किसी और पर्पस के लिए किया गया था, लेकिन आप उसको अपने पर्पस के लिए शाबाश यूज कर लेंगे. What are the three key considerations for effective data collection mentioned in the text? Three key considerations for effective data collection. ये आपको याद रखना है किससे? रैट से. ये आपको याद रखना है किससे? रैट से. रैट मतलब relevance, accuracy and timeliness. शाबाश. In data collection, dash ensures that the data gather aligns with the organization's objective. हाँ जी, बताएं जी. Shabash. Relevance. Relevance ensures that the data gathered aligned with the organized. The consideration of using data that reflects the current state of affairs to make informed decisions is known as Shabash. Timeliness. What are the four key ethical principles in data collection? ये याद रखना था किससे? पार्क टी शॉप फॉर्मूला से. प्रिवेसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड फेयरनेस. पार्क टी शॉप फॉर्मूला. What ethical principle involves respecting an individual's right to control their personal data? Privacy,
सिक्योरिटी तो उस डाटा को सिक्योर रखना, ठीक है, कि कोई उसको हैक ना कर ले, वो अनऑथराइज यूजर उसको। प्राइवेसी प्राइवेसी आपने खुद रखनी है, ठीक है ना। प्राइवेसी और सिक्योरिटी में फर्क क्या है, ये समझ लें। प्राइवेसी आपने खुद रखनी है और सिक्योरिटी ये है कि उसको दूसरों से, अनऑथराइज यूजर से बचाना है। ठीक है, क्लियर हो गया है? The ethical principle of ensuring data collection practices are clear to individual is known as transparency. ये होगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। Which ethical principle focuses on protecting collected data from unauthorized access or misuse? हाँ जी, अब ये बताएं। सिक्योरिटी, बिल्कुल, यहां पर अब आएगा सिक्योरिटी। इसके बाद आपके पास आ गया द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग बायस इन डाटा कलेक्शन दैट कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज। शाबाश, फेयरनेस। व्हाट डज जीडीपीआर स्टैंड फॉर? बहुत ही बेकार सा सवाल है और हमने सही से पढ़ा भी नहीं। हमने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमने कहा कि ये तो पेपर में आएगा ही नहीं, याद करने वाला था। जीडीपीआर ये है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो हम इस तरह की फजूल चीजें भी जो है वो कवर करेंगे ताकि हमें पेपर में सारे सवाल आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन पाकिस्तान दैट क्रिमिनलाइजेस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डाटा? शाबाश, पीका। पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो बेसिकली उस लॉ का नाम है जो कि प्रिवेंट। A retail company using a report from a consulting firm to understand e-commerce trends is an example of using dash data. हाँ जी, सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल तो पब्लिकली अवेलेबल भी, जो सेकेंडरी डाटा है वो खास तौर पे आपने यूज किया। A pharmaceutical company conducting clinical trials to test a new drug is collecting dash data. ये आसान है, ये क्या है? ये है आपका प्राइमरी डाटा। An e-commerce company that collects customer order details in JSON or XML format is using dash data. शाबाश, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। वेरी वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट माशाल्लाह किया और आपके कॉन्सेप्ट्स आपने देखा होगा काफी कंसोलिडेट भी हो जाएंगे। हम क्लोजिंग सेरेमनी आज की क्लास की करेंगे ऑन वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडल पेपर। हम लोग जो जो सवाल, जो जो चैप्टर जो है वो कवर करते जाएंगे, हम उसके जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर हैं वो भी साथ साथ ही कवर करते जाएंगे ताकि बाद में हमें कवरेज में प्रॉब्लम ना आए। तो ये इस टाइम पे आपके पास मॉडल पेपर है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है ये जरा अटेम्प्ट करिए। इसमें मुझे बता दें कि करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है। सी। अच्छा, जो ए है वो क्या है? वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से स्ट्रक्चर का डेटा है? शाबाश, स्ट्रक्चर्ड डाटा। डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड?
शाबाश, स्ट्रक्चर्ड। सी तो है ही अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। डी क्या है? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। शाबाश। प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, ये क्या है? ये आपकी सेमी स्ट्रक्चर्ड फाइल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। क्विक फीडबैक, कैसी रही क्लास?